नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की तरफ से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लास में मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश मिश्रा आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। आज इस कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर के कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं और इनके पार्ट्स इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपसे वन बाय वन। इससे इस क्लास में जो भी आज होगा तो इससे हमारे प्रशिक्षु, हमारा छात्र क्या सीख पाएगा वो लर्निंग आउटकम में यहाँ पे हम बता रहे हैं। छात्र हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझ पाएगा। इसमें क्लास में हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा को समझ सकेगा, उनके कार्य क्षेत्रों को समझ सकेगा। प्रशिक्षु कंप्यूटर के विभिन्न पोर्ट की जानकारी के साथ साथ विभिन्न सहयोगी हार्डवेयर भागों को जोड़ना, ये सब हमारे प्रशिक्षु सीख सकेंगे। ये हमारे इस क्लास के आज के लर्निंग आउटकम है। सिस्टम क्या है एक्चुअल में? सिस्टम जिसपे हम जो हमारा लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, ये सब चीजें हैं। ये क्या है? सिस्टम अनेक इकाइयों का एक समूह होता है। इसमें बहुत सारी इकाइयां जुड़ी होती हैं, उन सबको मिला करके ही हम सिस्टम कहते हैं। और जिसका उद्देश्य एक निश्चित एक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए बनाया गया है। यह विभिन्न प्रकार से कार्य करती हैं तथा इनके मुख्य रूप से दो इकाइयां हैं, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर कैबिनेट, कंप्यूटर के हार्डवेयर जो आप और भी हम पीछे की कक्षाओं में भी आपको बता चुके हैं। कंप्यूटर कैबिनेट है, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। These are the computer हार्डवेयर। इन सबको कंप्यूटर हार्डवेयर कर सकते हैं और भी हो सकते हैं। हार्डवेयर के अब यहाँ पे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कैसे काम कर रहा है, क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग या घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है। हार्डवेयर से मतलब क्या है? हार्ड, इसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर को आप छू करके महसूस कर सकते हैं। देखा तो जा ही सकता है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको देखा जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर जिसे हम डिस्प्ले को देखने के लिए उपयोग करते हैं, हमारा हार्डवेयर के रूप में है। एक प्रिंटर जिसे हम आउटपुट का उत्पादन करने के लिए उपयोग करते हैं, हमारा हार्डवेयर है। इसको हम छू भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, मेमोरी कार्ड हम लेते हैं, तो इसको भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सभी कंप्यूटर की बेहतर कार्य क्षमता के लिए कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर के ये प्रकार है। हार्डवेयर हमारे ये सब चीजें हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर ये जो हमारा है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अथवा इनको आप प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और कुछ विशिष्ट कार्यों को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आमतौर पे सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग कंप्यूटर में चलने वाले एप्लीकेशंस, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इस सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर एक डब्बे के समान है। हमारा ये कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप, एक डब्बे के समान है। तो इसलिए बिना सॉफ्टवेयर के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कार्यों के आधार पे इन्हें
मेन दो भागों में बांटा गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स के मुख्य कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि व्हाट इज एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हमारा जब सिस्टम ऑन होता है उसी समय से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य करने लगता है, और जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है तब तक वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता रहता है, यह समझ लीजिए। और जब हम सिस्टम अपना ऑफ करते हैं तब जाके ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर के संचालन और अन्य कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह पूरे कार्यों को संपादित करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मंच प्रदान करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी कार्यों को सब में समन्वय बैठाने के लिए, सब कार्यों को जो भी आप कमांड दे रहे हैं उसको संचालित करने के लिए, तो उसमें के बीच में एक समन्वय का कार्य करता है और प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके प्रोग्राम अग्रभूमि प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए बैकग्राउंड पर चलते हैं। या हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर आदि विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों के उपयोग को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये सब कार्य है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी पार्ट्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर is divided in 4 types. First is operating system. Operating system. What is the operating system? So first I am going to tell you about the operating system. इस प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को एक डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम उपयोग करते हैं तो उस पर अन्य एप्लीकेशन को चलाने के लिए अनुमति देता है। कोई एप्लीकेशन हमको चलाना है तो उसको ये अलाउ करता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का उपयोग करने से संबंधित कई तकनीकी कार्यों को संभालता है। सभी कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो ये नहीं कार्य कर पाएगा। जैसे विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है। हम जाते हैं मोबाइल खरीदने तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारा मोबाइल एंड्रॉयड है कि नहीं है। अगर एंड्रॉयड नहीं है तो हम जनरली उस मोबाइल को प्रीफर नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे, क्योंकि बिना एंड्रॉयड का हमारा मोबाइल का जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। वो सिर्फ फोन कॉल रिसीव करने, मैसेज को भेजने, ये छोटे मोटे कार्य को वो कर सकता है। यूनिक्स है, iOS है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था। नेक्स्ट है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज एक प्रकार के सर्विस प्रोग्राम है। इसका उपयोग कंप्यूटर की इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यूटिलिटीज का काम यह है कि कंप्यूटर की इफिशियंसी क्या है और इसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है, कैसे है, तो इसको बनाने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, उसको अच्छे से काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम सहायक प्रोग्राम भी इसे कह सकते हैं, जो एक कंप्यूटर सिस्टम की दक्षता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपयोगी कार्य करता है। या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टूल किट के रूप में आते हैं। ये टूल किट के रूप में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अब इस तरह से हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जब आप एग्जाम्पल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से हम भी एक्सप्लेन कर पाते हैं और आप भी एग्जाम्पल जो भी दिया जाता है तो उसको अच्छे से समझ पाते हैं। यूटिलिटीज ऐसे अगर कहा जाए तो हो सकता है कि कुछ हमारे प्रशिक्षुओं के दिमाग में उसके बारे में ना समझ में आए, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल आपके सामने आता है वो तो हमें लगता है ओके, आई नो अबाउट दिस थिंग्स बट वी डू नॉट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर names. So for example of utilities is antivirus, data backup, data recovery, firewall, disk reformation, and system diagnosis. All these are comes under utilities. And next is device driver. Device driver. हार्डवेयर ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जरूरत होती है। हार्डवेयर ड्राइव डिवाइस, जो भी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेन ड्राइव, जैसे हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में हम अपना पेन ड्राइव उसमें इंजेक्ट कर दें तो वो कार्य करने लगेगा। उस कार्य को करने तो लगता है, लेकिन उसके लिए उसमें डिवाइस ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ऑलरेडी उसमें वो रखा होता है, जिससे हमारा जो ही हम पेन ड्राइव ये सब जो भी एक्सटर्नल चीजें हम लगाते हैं तो वो हमारे सिस्टम पे ऑपरेट होने लगता है। उसको हम अपने हिसाब से उसमें से सूचनाएं लेना देना स्टोर करना वो सब चीजें हम कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो वो कार्य कर पाए, इसके लिए कंप्यूटर में पहले से ही एक कीबोर्ड ड्राइवर मौजूद होता है। ये एग्जांपल आपके सामने है, जब कीबोर्ड हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक ड्राइवर हमारे सिस्टम में रहता है, जिसको कनेक्ट करते ही वो कंप्यूटर जो हमारा कीबोर्ड होता है वो कार्य करने लगता है। हमें अलग से कीबोर्ड ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो डिवाइस ड्राइवर का एग्जांपल यूएसबी ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, हाँ प्रिंटर भी है, उसको भी प्रिंटर को हमें अगर चलाना होता है तो उसका भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। वो भी लगभग हमें लगता है कि ऑलमोस्ट वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। मदरबोर्ड ड्राइवर, these are the example of a device driver. And next is language translator. हमने कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। दिस पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में पहले से ही वो चीजें मौजूद रहता है, वो उसको ट्रांसलेट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी लिखते हैं तो उसको कोड या इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करता है ताकि इसे कंप्यूटर इसे समझकर प्रोसेस कर सके। तो कंप्यूटर सब चीजें नहीं समझता है, जो उसमें ट्रांसलेटर ऑलरेडी है। ट्रांसलेटर के बिना वो कंप्यूटर हमारा समझने में असमर्थ होगा। तो जब वो ट्रांसलेट करता है कोड को, इंस्ट्रक्शन को, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो भी हमारा प्रोग्राम लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद से ये प्रोसेस कंप्यूटर हमारा उसको प्रोसेस कर पाता है। तो ये काम होता है हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, परंतु कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है, जावा है, मैटलैब है, मैथमेटिका है, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर। तो दीज आर इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसको है जो है ऐसा नहीं है कि हमारा जो भी हम दे देंगे हमारा सिस्टम समझ पाएगा। इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। हो सकता है आप मैथमेटिका चलाएं तो आपका सिस्टम उसको ना ले, उसको ना चला पाए, तो उसके लिए हमें उस सॉफ्टवेयर को वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जिस मशीन लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर समझ करके उसके बाद उसके अनुरूप
कार्य करेगा, इसलिए इसका अनुवाद करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। Language, for example, of language translator is here assembler, compiler, and interpreter. These are the examples of language translator. Before in the beginning, I told you about software. So we have already told you that software are two types: system software and application software. And this is all about system software. Now I am going to tell you about application software. What is application software? So first understand what is the application software. Application software को end user software भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोगकर्ता अपने स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग जो भी उपयोग करता है वो अपने इस विशेष कार्य के लिए करता है। इस तरह के एप्लीकेशन किसी खास मकसद के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं। हमारे कंप्यूटर पे, हमारे सिस्टम पे, हमारे इवन एंड्रॉइड मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम आप देखते हैं कि डे बाय डे हम अपने मोबाइल में चाहे कहीं पे भी हमको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है, तो हम उस सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ट्रेन से जाते हैं तो वेयर इज माय ट्रेन, ये सॉफ्टवेयर उसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद से वो सब कुछ वो एप्लीकेशन चलता है उस हिसाब से। तो ये दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सामने मुख्य रूप से। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्हें हम बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, इन्हें जनरल पर्पस एप्लीकेशन भी कहा जाता है, जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेसिक ये समान टाइप्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रहता है। इनका उपयोग लगभग हर बिजनेस में या काफी कुछ जगहों पे हम इनका उपयोग इस बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग हम किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए करते हैं। कोई खास हमारा विशेष कार्य होता है तो उसके लिए हम अपना सॉफ्टवेयर हम जनरेट करते हैं, तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उस नीड को हमारी फुलफिल करता है ये। इसके लिए मान लीजिए जैसे हमारे म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, वीडियो एडिटर है, सोशल मीडिया ऐप है, फोटोशॉप है। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which are here। सभी एप्लीकेशन जो एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, जिनका एक विशेष उपयोग है, वो सॉफ्टवेयर का होता है। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ IECT। IECT, what is the full form of IECT? Information, Electronics and Communication टेक्नोलॉजी। इसका मतलब सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी से है। IECT के एप्लीकेशन कुछ क्या एप्लीकेशन हैं, क्या यूजेस हैं इसके। ई गवर्नेंस में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इंटरटेनमेंट इत्यादि इसका टाइप्स हैं। ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है। तो अभी जो प्रेजेंट सरकार है वो देखिए काफी कुछ चीजें ऑनलाइन कर दी है। जैसे जनधन योजना है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में आ जाता है। और जैसे हमारा जो राशन कार्ड है उसको भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी सुविधाएं हैं। अब बच्चों के जो प्रदेश सरकार बच्चों के जूता मोजा इसका पैसा और ये ड्रेस का पैसा, यूनिफॉर्म का पैसा, ये सब कुछ ऑलरेडी सरकार डायरेक्ट वहां से अपने पास से
और जो एंड तक, एंड टू एंड है, बीच में कोई कड़ी लिंक नहीं है, बस उनके बारे में इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, सारी डेटा फिक्स है, तो वहां से गवर्नमेंट जो ही अलाउ करती है, लास्ट में जो एंड होता है उसके पास से इसकी, उसके पास तक एकदम बिना रुकावट के सुविधाएं पहुंच जाती हैं। तो इसके बहुत ही अच्छा इसका यूज है। सरकारी कार्यालयों में जनता के पैसे को लेन देन में किसी का मतलब, इसके लिए मेन इसका उद्देश्य यही है कि किसी तरह से हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम किसी के चक्कर में 10 जगह ना दौड़े, हम परेशान ना हो, तो इसलिए ई गवर्नेंस की व्यवस्था की गई है। इससे घर बैठे भी हम ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा हमें बहुत आसानी होती है किसी कार्यों को संपादित करने में, हमें उसके लिए जा करके कोई काम करना नहीं पड़ता। जैसे जीएसटी का बिल है, सभी काम ऑनलाइन हो जाता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, अब बिजली पानी जो भी हमारे पास, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि, डीटीएच, सब कुछ ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। ये सब गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की फैसिलिटी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि का जो भी वेरिफिकेशन है सब ऑनलाइन आजकल हो जा रहा है। आयकर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इवन ट्रेन, बस, एरोप्लेन टिकट्स ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। तो आपको घर, इसके लिए देखिए कितनी फैसिलिटी हो गई है, इसकी वजह से हम लोग को जाकर के सुबह से लाइन नहीं लगाना पड़ता, हम अपने सिस्टम पे रहते हैं और यहाँ से ऑनलाइन ही हम सब कुछ हम काम कर पाते हैं। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कई सारे तत्वों जैसे टेक्स्ट, इमेज, आर्ट, साउंड इत्यादि का एक समूह है, जिस इसको मिल करके तो इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। इन सभी तत्वों को किसी कंप्यूटर या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। मल्टीमीडिया आज के समय में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय क्षेत्र है। इसके द्वारा हम बहुत कुछ चीजें, सूचनाएं एक दूसरे से इस दूसरे के पास पहुंचा देते हैं और बहुत इजी वे में हम उस सूचना को लेके आ जाते हैं। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। मल्टी का अर्थ बहुत सारा और मीडिया का अर्थ पैकेज एलिमेंट से है। मल्टी मतलब बहुत सारे, एलिमेंट्स जैसे इमेज हो गया, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंतर्गत सूचनाओं को ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, एक दूसरे के पास भेजा भी जा सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी काफी सुधार हुए हैं। हम कंप्यूटर के माध्यम से सिर्फ स्थिर पिक्चर या इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, स्थान अर्थात कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास भेज सकते हैं। तो ये सब हमारे मल्टीमीडिया का बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, कि कितना बहुत ही स्ट्रांग टूल है, जिससे हम अपनी बातों को, हम अपनी सूचनाओं को एक दूसरे के से आदान प्रदान कर पाते हैं। आज के समय में हम एनिमेशन, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप इत्यादि को मैसेज के रूप में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास भेज पाते हैं। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का वह क्षेत्र है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन को कंप्यूटर से के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है तथा डिजिटल रूप में ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर तथा उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये डिजिटली और ये कोड के रूप में ही ये स्टोर रहता है उसमें, और वो जो ही उसके बाद से जिस सिस्टम पे लगाते हैं तो उस कोड को डिकोड करके वो जो भी सूचनाएं, जो भी उसमें स्टोर होता है, पिक्चर होती हैं, उसको हम लोग के सामने रखता है। इंटरटेनमेंट के फील्ड में भी बहुत जबरदस्त यूज है सीडी प्लेयर, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्ड होता है, जैसे हम यहाँ से आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमारे साउंड रिकॉर्ड हो रहा है और इस तरह से आपके पास वो साउंड जा रहा है। मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर भी आप जानते हैं, मूवी मेकर, these are the entertainment facilities. Now next is data and information. Next is I am going to tell you about data and information. What is data and what is information? What is the basic difference between data and information?
In the beginning, I am going to tell you about data and information. बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। डेटा का उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन, सार्थक इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इतना बस एकदम सिंपल आप कह सकते हैं। कोई भी डेटा हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उसका जो विशेष उद्देश्य होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट निकलता है वो एक सार्थक इंफॉर्मेशन होता है जिसका हम यूज करते हैं। डेटा का मतलब होता है तथ्य से। इसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, नेम हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, और ये एनालिसिस करने के लिए इसका डेटा का उपयोग किया जाता है, सर्वे किया जाता है, इस डेटा का उपयोग किया जाता है। आपने सुना कि इस चीज में सर्वे हुआ, चाहे हम अभी एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं तो हम हर साल लगभग सर्वे होता है। अभी नाइस का सर्वे हुआ था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो उसमें क्लास 3, 5, 8 एंड 10 के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन मांगे गए थे, कुछ एग्जामिनेशन बच्चों का किया गया था, तो उसके आधार पे सूचनाओं को हम गवर्नमेंट ने कलेक्ट कराया है और उसके हिसाब से अब उसका एनालिसिस होगा। उसमें कुछ सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, कुछ व्यक्ति उस कार्य के लिए लगाए गए हैं और उसको एनालिसिस कर करके और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में देखिए हम लोग के सामने आएगा। तो उसका यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा वो, तो उससे हम अपने जो फ्यूचर के प्लान होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। नीचे दिएगा कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को, जैसे नंबर्स हमने कहा, सिंबल्स हैं, जो ये सब हमारे कैरेक्टर्स हैं, न्यूमेरिक है, पाइथन है, टोनी, ये बहुत सारे स्ट्रिंग्स हमारे पास हैं। तो ये सारे डेटा के फॉर्म में हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास हो सकते हैं। कंप्यूटर के लिए डेटा नंबर होते हैं जो बाइट्स का समूह होता है, जिसे बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट। बाइनरी डिजिट से क्या, बाइनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो होता है, इसीलिए इसको हम बाइनरी कहते हैं। अब बाइनरी में बस 2 ही डिजिट इन्वॉल्व होता है, 0 और 1। वो हमारे कंप्यूटर में ये बाइनरी डिजिट ये हमारा हो पाता है, ये समूह में चलता है। यह डाटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में चल जाता है। जो भी आप हम लोग कमांड देते हैं तो वो चीजें जो है कमांड देने के बाद से वो सीपीयू में जाता है और इसके बाद से वो लॉजिकल ऑपरेशंस करके न्यू डेटा बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बताया था। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है जिस डाटा को कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिससे रिसीवर को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। डेटा हमने दिया तो डेटा थोड़ा सा जिगजैग वे में भी हो सकता है, लेकिन हमने बता दिया था कि जब हम कमांड देते हैं कि इस तरह से हमको डेटा चाहिए, ये चीज सूचनाएं चाहिए, इस तरह से चाहिए, तो हम जो ही आप कमांड देते हैं उसके बाद से यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग के सामने आता है जिसका उपयोग हम कर पाते हैं। डाटा को प्रोसेस करने पर ही हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जो प्रोसेस हो जाती है, जो हम लोग करते हैं, तो उसके बाद से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ये भी कहा जा सकता है कि प्रोसेस्ड डेटा को ही इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जब किसी कार्य को करने के लिए निर्देश दिया जाता है, इस डाटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट दिया जाता है जिसे हम इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, प्ले स्लिप, वर्कशीट, चार्ट, इनवॉइस, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी मेरिट लिस्ट हमको मान लीजिए प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए हम उसमें कुछ नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, ये सब हम डिटेल अपना उसमें डेटा के रूप में हम देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से जो कमांड हम दिए रहते हैं उसके हिसाब से वो प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे सामने रख देता है, जिससे हम बहुत इजीली उन सूचनाओं को समझ पाते हैं और सबके सामने रख पाते हैं। जब इन डेटा को एकत्र कर स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं तो वह एक इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। So I think these are all these things are data and information. Next, some connecting
कि हाउ टू कनेक्ट द CPU, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा का प्रिंटर, इसको हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करें, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। और अपने डायरेक्ट में बहुत सारे हमारे पास हम लोग यहाँ कंप्यूटर है और सिस्टम है, तो उसको आप जो है कनेक्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, चला सकते हैं, देख सकते हैं। इस डाइट पे ये फैसिलिटी डाइट महाराजगंज में अवेलेबल है, तो हमारे प्रशिक्षु यहाँ पे सीख सकते हैं और देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और जो आपके सामने लैपटॉप का इमेज है, सीपीयू का बैक पोर्शन का इमेज है, जिसमें ये इंडिकेशन के थ्रू दिखाया गया है कि पावर सप्लाई, सीपीयू को भी पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है, तो पावर सप्लाई हमें कहाँ लगाना है। सेवरल पोर्ट्स दिए हुए हैं, यूएसबी हमें पोर्ट कहाँ, यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, उसको हमें कहाँ यूज करना है। और ऑडियो जैक्स दिए हुए हैं, पैरेलल पोर्ट दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारे सीपीयू में ऑलरेडी यहाँ पे फिगर के सामने दिया हुआ है। और जब डाइट पे भी आप आएंगे, अगर फिजिकली आप प्रेजेंट जब भी होगा, कोरोना से जब फ्री होगा, गवर्नमेंट अलाउ करेगी, तो आप फिजिकली आएंगे तो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, तो वो हम आपको असेंबल करके कहाँ पे कौन सा कनेक्ट होता है, वो सब असेंबल करके हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। ये कनेक्टिंग की बर्ड्स, कनेक्टिंग कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये सब चीजें आपके सामने हैं। I hope all of you are enjoying this computer class and you get some useful results and some useful information about the computer. सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, इन चीजों पे हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया। आप भी इसको एक बार और पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा सिस्टम जो भी है, यह शिक्षा अनवरत चलती रहती है, तो शिक्षा कहीं पर रहे, रुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।